Dear student, welcome in Oxford Malwa Academy, Hadiplia. I am Reena Malvi, chemistry teacher. Today we will discuss about class 11th, subject chemistry, unit number 1 का lecture 2, some basic concept of chemistry. इसके फर्स्ट लेक्चर में हम डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री स्टडी कर चुके। यहाँ पर हम एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले इसमें दे रखी है एटम की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज एटम? एटम क्या है? एन एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन बट डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। एटम क्या है? किसी भी एलिमेंट का एक सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट करता है बट वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी कि ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तु है वो सब छोटे छोटे एटम से ही मिलकर बनी हुई है। ये एटम्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करते हैं, पर अगर हम एक एटम को पकड़कर अलग करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। एक एटम अपने आप में कभी भी फ्री नहीं रहता है, वो हमेशा दूसरे एटम्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है। यानी कि जो एटम है उसे हम हमेशा एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एटम की स्ट्रक्चर दे रखी है, ये एक 3D स्ट्रक्चर दे रखी है एटम की। जो एटम है वो पूरा एक बॉल की जैसा इस टाइप से हमें दिखाई देता है। इसके अंदर ही ये इस टाइप से ऑर्बिट्स होते हैं जहाँ पर इनमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। बीच में इसमें न्यूक्लियस है। यहाँ पर इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई है। देखते हैं इसमें क्या क्या है। यहाँ पर इसमें देखिए ये है न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं इसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये रेड रेड कलर के जो दिखाई दे रहे हैं हमें, ये सब इलेक्ट्रॉन्स है। इसके अलावा जो प्रोटॉन्स रहते हैं उनके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि जो न्यूट्रॉन्स है वो न्यूट्रल होते हैं, जीरो चार्ज होता है, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं। जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर हमेशा माइनस चार्ज होता है, और इनको हम स्मॉल ई माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे जो प्रोटॉन है उसको हम पी प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली जो हमारी कॉपी में हम एटम के स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं वो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले यहाँ सेंटर में हम ड्रॉ करते हैं इसमें न्यूक्लियस। इसके चारों ओर कुछ सर्कल्स बनाते हैं। ये जो सर्कल है इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? ऑर्बिट। और ये जो ऑर्बिट होते हैं इन्हीं में छोटे छोटे ये दाने जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं और जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते रहते हैं। अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अपना ऑर्बिट छोड़कर नहीं जाते हैं। ये जो ऑर्बिट है इनको और दूसरे नाम भी दे रखे हैं। जैसे जो फर्स्ट वाला ऑर्बिट है इसे हम के सेल भी कहते हैं, सेकेंड वाले ऑर्बिट को एल, थर्ड ऑर्बिट को एम, और फोर्थ वाले ऑर्बिट को एन सेल भी कहते हैं। इसके आगे इसी टाइप से हम कंटिन्यू करते हैं। अब आगे देखते हैं हम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन। मॉलिक्यूल क्या होता है? A molecule is the smallest part of a substance like element or compound which has the property of that substance and can exist freely. Molecule क्या है? किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल होता है और इस पार्टिकल में एलिमेंट और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज रहती है। ये जो मॉलिक्यूल है इसे हम फ्री स्टेट में प्राप्त कर सकते हैं, जबकि जो एटम है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी कि फ्री स्टेट में हमें नहीं मिलता है। अगर मॉलिक्यूल की हम अपने अकॉर्डिंग जनरल डेफिनेशन देखें तो मॉलिक्यूल क्या होता है? जब दो या दो से अधिक एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, दो या दो से अधिक यहाँ पर एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं और अलग अलग टाइप के यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। किसी मॉलिक्यूल में 4 एटम्स कलेक्ट हुए हैं, किसी में 5-6 हो रहे हैं, किसी में 7-8 हो रहे हैं। इस टाइप से अलग अलग एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं और
मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। ये सब मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर। आगे देखते हैं हम एटम और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आपको टेबल में फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर लिखना है मॉलिक्यूल और यहाँ लिखना है आपको एटम। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस आर अ कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। मॉलिक्यूल क्या है? किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का एक छोटा सा पार्टिकल है जो कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच जनरली कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ये भी एक छोटा पार्टिकल है बट ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है। जब छोटे छोटे एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल जो है वो थोड़ा बड़ा होता है किसी भी एटम से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या दिया है, डज नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। जो मॉलिक्यूल होते हैं यानी कि दो या दो से अधिक एटम से जो मिलकर बना होता है, ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जबकि जो एटम होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। पहले जो मॉलिक्यूल है वो एटम में कन्वर्ट होता है, अलग अलग छोटे छोटे एटम्स बनते हैं, उसके बाद ही ये एटम्स किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया है हमें, मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट अप ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट अप हो सकते हैं, यानी कि टूट सकते हैं। टूटते क्यों है? क्योंकि दो या दो से अधिक एटम से मिलकर बने हैं। जितने भी एटम से मिलकर बने होते हैं सारे एटम्स जो है वो अलग अलग हो जाते हैं और फिर ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एटम में क्या कहा, इट कैन नॉट डिवाइड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जो एटम्स है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान कभी भी टूटते नहीं हैं। जो एटम है वो एज इट इज बने हुए रहते हैं, क्योंकि एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है, वो और ज़्यादा छोटे पार्टिकल में नहीं टूट पाता है। फोर्थ पॉइंट दिया है इसमें, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड ऑन कंबाइनिंग सिमिलर और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। जो मॉलिक्यूल हैं वो या तो सेम टाइप के एटम्स जो आपस में जुड़ते हैं तो बनता है, या फिर सेम टाइप के ना होके अलग अलग टाइप के एटम्स भी आपस में जब जुड़ते हैं तब भी ये मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक सर्कुलर टाइप का एटम लिया, दूसरा रेक्टेंगल ले लिया, तीसरा ट्रायंगल टाइप का ले लिया, यानी अलग अलग टाइप के एटम्स जब आपस में जुड़ते हैं तब भी मॉलिक्यूल बन जाता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन। ये सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी एलिमेंट का और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये थे हमारे 4 पॉइंट्स डिफरेंस के। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब देखते हैं होमवर्क क्या है हमारा। आज का आपका होमवर्क है डिफरेंस राइट करना है आपको, किस में, मॉलिक्यूल एंड एटम में, यानी कि ये जो टेबल दे रखी है यही आपको लर्न एंड राइट करनी है इसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।